नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने 6 मई 2020 को आदेश दे दिया है कि इसको 3 माह में पूरा कराया जाए और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी जवाब आ चुका है कि इस भर्ती को हम बहुत जल्द ही पूर्ण कराएंगे। दोस्तों, 9 मई 2020 को 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की संशोधित उत्तरमाला आएगी और दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती हेतु जब काउंसलिंग होगी तो वहाँ पर कौन से अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। इन प्रमाण पत्रों की इतनी आवश्यकता है कि इनके बिना आपकी काउंसलिंग नहीं हो सकेगी। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं होगा तो हो सकता है आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाए और आपने जो इतनी मेहनत की है वो सारी बेकार हो जाए। तो इसीलिए इन प्रमाण पत्र और अंक पत्रों को आज से ही संभालना शुरू कर दीजिए और सारे एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और उनकी कॉपी करवा कर सेट तैयार करवा लीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन से वो अंक पत्र और प्रमाण पत्र हैं जिनकी आवश्यकता आपको आने वाली 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में लगेगी। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो पहला है वो है सहायक अध्यापक भर्ती 2019 का आवेदन पत्र। अब हो सकता है किसी के पास आवेदन पत्र ना हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर शिक्षक भर्ती परीक्षा के आवेदन पत्र, रजिस्ट्रेशन पत्र और एडमिट कार्ड तीनों डाउनलोड कर सकते हैं। तो सहायक अध्यापक भर्ती 2019 का आवेदन पत्र, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के परीक्षा फल की इंटरनेट अंक पत्र। इंटरनेट अंक पत्र आपको बहुत ही जल्द वेबसाइट पर मिल जाएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। सहायक अध्यापक भर्ती रजिस्ट्रेशन पत्र, काउंसलिंग पत्र और एडमिट कार्ड। काउंसलिंग पत्र अभी जारी नहीं किया गया है, जब काउंसलिंग होगी तो उसके ठीक 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपको काउंसलिंग पत्र इंटरनेट पर शो कर दिया जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर उसको अपने सेट में रख सकते हैं। हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र चाहिए होगा, इंटरमीडिएट अंक पत्र और प्रमाण पत्र चाहिए होगा, स्नातक तीनों वर्षों के अंक पत्र, अगर आपने BA BSc BCom किया है तो उसके प्रमाण पत्र और अंक पत्र चाहिए, अगर आपने कुछ और स्नातक के नाम पर कर रखा है तो उस सारे सेमेस्टर के या फिर सारे वर्षों के अंक पत्र चाहिए। स्नातक की डिग्री या प्रोविजनल प्रमाण पत्र, स्नातक की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है किसी भी कंडीशन में, या मान के चलिए आपने अभी अभी स्नातक खत्म किया है, तो निश्चित तौर पर आपके पास डिग्री नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में आपकी यूनिवर्सिटी प्रोविजनल प्रमाण पत्र जारी करती है जो कि 6 माह के लिए वैध होता है। तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके लिए आप आज से ही आवेदन कर दीजिए। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में 2 से 3 दिन लगाता हो, लेकिन कानपुर जैसी यूनिवर्सिटी तुरंत का तुरंत आपको प्रोविजनल प्रमाण पत्र अवेलेबल करा देती। अगला देखते हैं BTC D.Ed समस्त सेमेस्टर के अंक पत्र और प्रमाण पत्र। BTC और D.Ed में अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों एक साथ दे दिए जाते हैं। B.Ed के समस्त वर्षों के अंक पत्र एवं डिग्री या फिर प्रोविजनल प्रमाण पत्र, जैसे कि स्नातक में लागू होता है वैसे ही B.Ed में भी लागू होता है। यहाँ पर तुरंत डिग्री नहीं मिलती है, तो यहाँ पर आप प्रोविजनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप शिक्षा मित्र हैं तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपके BRC स्तर या फिर जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय अंतर्गत वहां से जारी किया जाता है। आप जितने वर्ष पढ़ा चुके हैं उतने वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र आप कार्यालय से जारी किया जाएगा। यूपी टेट सीटेट प्राइमरी स्तर का प्रमाण पत्र, ये आपका मूल रूप से होना चाहिए, ठीक है। मूल रूप से यूपी टेट या सीटेट प्राइमरी स्तर का प्रमाण पत्र चाहिए। जाति प्रमाण पत्र चाहिए, कितना भी पुराना हो परंतु ऑनलाइन शो होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आप देखेंगे नीचे एक वेबसाइट का नाम दिया होता है जाति प्रमाण पत्र में, वहां पर जाकर आप अपने आवेदन क्रमांक संख्या भरकर देख लीजिए कि आपका जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन शो हो रहा है कि नहीं। निवास प्रमाण पत्र 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आप काउंसलिंग में नहीं जा पाएंगे। हैंडीकैप्ड अभ्यर्थियों की दशा में उन्हें विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि जिले के CMO द्वारा जारी किया जाता है।
विशेष योग्यता का प्रमाण पत्र यदि आप खिलाड़ी रहें, या बात करें यहाँ पर कितने शपथ पत्र जरूरत पड़ेंगे, 2 शपथ पत्र जरूरत पड़ेंगे जो कि 10 रुपए के नोटरी पर बनेंगे। पहला शपथ पत्र होगा जिसमें यह कहा जाएगा कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करूंगा, और दूसरा जो शपथ पत्र चाहिए उसमें यह मेंशन करना होगा कि आपकी एक ही पति या पत्नी जीवित है। अगर आपको इन दोनों का फॉर्मेट चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसका फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। फिटनेस प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा जो कि जिले के सीएमओ द्वारा बनाया जाता है, और आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए होंगे। एक तो आपका कॉलेज से ही मिल जाएगा, अगर आपने बीटीसी बीएड कुछ भी कर रखा है तो एक चरित्र प्रमाण पत्र तो आपको कॉलेज से मिल जाएगा, और एक प्रमाण पत्र आप किसी भी गस्टेड ऑफिसर या फिर अपने जिले के किसी विधायक सांसद से भी बनवा सकते हैं। अब इसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड ये अनिवार्य मूल रूप से चाहिए, और ऐसी आईडी आपके पास मूल रूप से होनी चाहिए जो कि आपने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के आवेदन में दी थी। ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक आपके पास होना जरूरी है। 4 पासपोर्ट साइज की कलर फोटो आप अपने पास बिल्कुल रेडी रखिए, और 2 लिफाफे 25 रुपए का डाक टिकट लगे हुए ये भी आप अपने सेट में रख लीजिए। तो इतने डॉक्यूमेंट आपके पास हमेशा तैयार होने चाहिए। जब भी काउंसलिंग की डेट आ जाएगी तो आपको ये सब लेकर वहां पहुंचना होगा। सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्रों की 6 सेट में फाइल तैयार कर लें। सभी मूल प्रमाण पत्रों को चयन वाली फाइल में रखें, क्योंकि जो मूल प्रमाण पत्र होंगे वो भी आपके जहां पर काउंसलिंग होगी वहां पर मूल प्रमाण पत्र जमा हो जाएंगे। और ऑफिसों का हाल तो आप जानते हैं, इसीलिए आप अपने मूल प्रमाण पत्रों को अच्छी सी मजबूत चेन कवर वाली फाइल में ही रखें। यहां पर 6 सेट जो आपको मैंने बोले हैं वो 2 सेट काउंसलिंग के समय जमा होंगे। ये सब फोटोकॉपी की बात हो रही है, ये जितने भी सेट हैं 6 ये फोटोकॉपी है मूल प्रमाण पत्रों की। 2 सेट काउंसलिंग के टाइम लगेंगे, 3 सेट बीआरसी पर जब आप नियुक्ति लेने जाएंगे वहां पर जमा होंगे, और 1 सेट स्वयं की याददाश्त के लिए भी आपको रखना होगा। 1 सेट आप बना के उसको ऐसी जगह रख दीजिए उसको बार बार निकालना ना पड़े, ठीक है। तो ये हैं 6 सेट आपको करवाने पड़ेंगे, मूल प्रमाण पत्रों के सारी कॉपी करवानी पड़ेगी। तो इस तरह आपने देखा कि काउंसलिंग के दौरान आपको कितनी चीज़ें जरूरत पड़ेंगी, तो ये आप समझ गए। अब बात कर लें कि 3 सेट 4 माह बाद फिर से पड़ेंगे, जरूरत पड़ेंगे, क्योंकि ये जितने भी आपने सेट तैयार किए हैं इसके 3 सेट 4 माह बाद फिर से जरूरत पड़ेंगे। 1 वेतन के लिए सेट जरूरत पड़ेगा, 1 सेवा पंजिका के लिए सेट जरूरत पड़ेगा, और 1 सेट मानव संपदा फीडिंग के लिए जरूरत पड़ेगा। ये फिलहाल 4 माह के बाद होगी, इसकी कोई आवश्यकता अभी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं जितने डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको काउंसलिंग के दौरान पड़ेगी वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया। ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। और दोस्तों ये डाउनलोड करने के लिए, ये जितने भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है इसको डाउनलोड करने के लिए आप www.dled.tet.in पर जा सकते हैं। इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी कोई राय या सुझाव अपना जिले के नाम सहित नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।